जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से राजनीतिक पार्टियों को एक चिट्ठी लिखा जा रहा है। क्या लिख रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है? आज हम लोग जनजातीय सुरक्षा मंच के जिला संयोजक हिंदुआ उरांव के तत्वाधान में झारखंड प्रदेश के प्रमुख पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम हम लोग ज्ञापन सौंपे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री बाबूलाल मरांडी बीजेपी, माननीय श्री शिबू सोरेन प्रदेश अध्यक्ष जेएमएम, माननीय श्री राजेश ठाकुर जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी एवं माननीय श्री संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के नाम हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, जिनमें आने वाले दिनों में झारखंड प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनजातियों के लिए जो 28 आरक्षित सीट है, वैसे जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीट है, वैसे सीटों पर धर्मांतरित व्यक्तियों को टिकट नहीं दी। इस बाबत हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं और निवेदन भी किए हैं कि जो आदिवासी जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है, उस पर धर्मांतरित व्यक्ति को टिकट नहीं देना है। और इसके बाद भी अगर आप टिकट देते हैं तो जनजाति समाज, आदिवासी समाज उसको पुरजोर हराने के लिए बाध्य होगा, विवश होगा और समस्त जनजाति आदिवासी समाज उसको हराने का कार्य करेंगे। जैसे बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनको आप टिकट नहीं देने के लिए बोल रहे हैं, उनकी अच्छा खासा पकड़ है, तो पार्टियां अपने नुकसान क्यों करें? नहीं करेगी तो हम लोग जनजाति समाज, आदिवासी समाज उसका पुरजोर विरोध करेंगे और चुनाव में उसको हराने का कार्य करेंगे। क्योंकि जनजाति के लिए जो सीट आरक्षित है तो उसको जनजातियों को ही मिलना चाहिए, धर्मांतरित व्यक्तियों को नहीं। वो जनरल सीट में लड़े, अन्य सीट से लड़े, हमको कहीं कोई इतराज नहीं है। लेकिन मेरा जो जनजातियों के लिए जो आरक्षित सीट है, उस पर जो सीट देके जो इसको लड़ाने का कार्य करेंगे, उसका हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जनजाति सुरक्षा मंच विगत 18 वर्षों से इस मुहिम को सभी पार्टियों से निवेदन और अवगत करते आ रहे हैं, लेकिन अब पहले की भांति नहीं चलेगा। अब इस बार अगर अनुसूचित जनजाति का आरक्षित सीट पर अगर धर्मांतरित व्यक्ति को टिकट कोई भी पार्टी देता है तो उसका माने हार निश्चित मान के चलिए आप। तो कहीं इनको डिलिस्टिंग से जोड़कर तो आप नहीं देख रहे हैं? डिलिस्टिंग तो आज न कल होना तो एकदम तय मान के चलिए। हम आपको बता दे रहे हैं, डिलिस्टिंग का मुद्दा जो अभी जनजातीय सुरक्षा मंच का एक ही उद्देश्य अभी और एक मांग लेके चला है पूरे भारत देश में, और बहुत जोर शोर से अभी तो चरम सीमा में आ गया है। और डिलिस्टिंग होना, जो भी जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, रीति रिवाज छोड़कर धर्मांतरित होकर अन्य धर्म ईसाई या इस्लाम अपना ले हैं, वैसे लोगों का माने डिलिस्टिंग होना एकदम तय मान के चलिए। देश आजाद होने के बाद 75 साल बीत गया और अभी तक सब जनजातियों का जो मूल जनजाति है उसका आरक्षण का लाभ सीधे सीधे धर्मांतरित और ईसाई ले रहे हैं। लेकिन चूंकि जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता अब जान चुके हैं, अपना हक अधिकार लड़ के ले लेंगे और बहुत जल्दी हम लोग दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। वहां पर हम लोग का धरना प्रदर्शन होगा। उसमें भी अगर डिलिस्टिंग बिल पास नहीं होगा तो हम लोग संसद का भी घेराव करेंगे और संसद नहीं चलने देंगे जब तक कि डिलिस्टिंग बिल पास नहीं हो जाए। अभी तक डिलिस्टिंग को लेकर के क्या क्या प्रोसेस हो चुकी है? इससे पहले बहुत सारा प्रोसेस हो चुका है। 2006 से लगातार जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में आंदोलन चला रहे हैं और अभी इससे पहले डीसी के माध्यम से हम लोग ज्ञापन दिए, अनुमंडल के माध्यम से ज्ञापन दिए। अभी वर्तमान समय में पूरा जिला से लेकर गांव तक में अभी पोस्टकार्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम चिट्ठी लिखा जा रहा है, जिसमें डिलिस्टिंग बिल पास करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। और सेकेंड फेज में हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और वहीं पर धरना प्रदर्शन होगा और वहां डिलिस्टिंग बिल पास करा के ही हम लोग वापस लौटेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू और ईसाई आदिवासी ये इसको कैसे देखते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से बताना यही चाह रहे हैं कि ईसाई कभी जिंदगी में आदिवासी नहीं हो सकता है। ईसाई का अपना कस्टम, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा, उसका अपना कल्चर है और जनजाति का, आदिवासी का अपना रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा, कस्टम, कल्चर है। मेरा उससे ईसाई बन के जाए, मुस्लिम बन जाए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जनजाति का आरक्षण का लाभ सीधे सीधे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, यहीं पर दिक्कत है।
और चूंकि ये बात को अब जनजाति सुरक्षा मंच जान चुका है, और ऐसे भी आपको हम बता दे रहे हैं, धर्मांतरित ईसाई अदर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ी जाति में आते हैं और खा रहे हैं जनजाति का आरक्षण का लाभ। इसीलिए वो सब अकबका गए हैं। जब से डिलिस्टिंग का मांग जनजाति सुरक्षा मंच किया है ना, तो सबको बोखलाहट हो गया है कि अरे अब हम क्या करें। तो एकदम निश्चित माने डिलिस्टिंग जो धर्मांतरित होकर ईसाई और मुस्लिम बन गए और जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो सबका डिलिस्टिंग होना एकदम तय मान के चलिए, एकदम फाइनल है। नहीं तो वो लोग लगातार बोलते हैं कि किस अनुच्छेद या किस संविधान के पैराग्राफ में आदिवासियों को हिंदू होने का जो धारा है वो बताता है, तो आप उसका थोड़ा सा बताइए। देखिए, भारत का संविधान में आपको 342 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया है, और भारत का संविधान में आपका 6 गो कॉलम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। तो जनजाति को, आदिवासियों को हिंदू धर्म के श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। और ऐसे कई आपका आर्टिकल है, हिंदू अधिनियम विवाह, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, आपका 1989, एट्रोसिटी एक्ट 1989, ऐसे कई को आपका अनुच्छेद और आर्टिकल बना हुआ है जिसमें आपको हिंदू परिभाषित किया है। अगला कदम क्या होगा अगर ये चिट्ठी जो लेटर आप लिख रहे हैं, इससे भी अगर राजनीतिक पार्टियां जो चाह रहे हैं वो नहीं करती हैं, तो आप उसका क्या उपाय करें? हम लोग जनजाति समाज, आदिवासी समाज, वैसे लोगों को हम लोग हराने का कार्य करेंगे, और हम लोग चाहेंगे कि वैसा धर्मांतरित व्यक्ति नहीं जीते, वो हारे। हम लोग का पूरा जोर रहेगा कि वैसे व्यक्तियों को एकदम माने हर प्रकार से उसको हराना ही है। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी हैं। जो चिट्ठी आप लिख रहे हैं, किनको लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? देखिए, आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव देश भर के कई राज्यों में हो रहे हैं। उन सभी राज्यों के जो पार्टी के प्रमुख लोगों को, चाहे भाजपा हो और जितने कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जो भी क्षेत्रीय पार्टी जो भी हैं, उनके प्रमुख लोगों को, उनके अध्यक्ष को पत्र लिखा जा रहा है कि जो भी आरक्षित सीटों में, जनजाति आरक्षित सीटों में धर्मांतरित लोगों को टिकट ना दें। हम लोग का ये आग्रह निवेदन है, अगर जो पार्टी ऐसे लोगों को देती है टिकट, और विरोध तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही उस धर्मांतरित जो विधायक होंगे या चुनाव में खड़े होंगे, उनको सुरक्षा मंच की ओर से चैलेंज करेंगे कि आप जनजाति नहीं है, आप इस आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा हम चुनौती देंगे उसको, ऐसा हम लोग मन बना देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं धर्मांतरित हैं जो आदिवासी कल्चर में नहीं है, फिर भी बड़े बड़े पार्टियों में वो उनको टिकट देकर अभी सांसद और विधायक बनाए हुए हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग तो अभी पहला शुरुआत है कि जो हम लोग निवेदन आवेदन कर रहे हैं, अब हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, ऐसा हम लोग का जनजाति सुरक्षा मंच से मन बनाते हैं। तो ये सीधा सीधी कहिए ना कि उन लोग को भी आप डिलिस्टिंग करने के लिए आगे कार्रवाई के लिए आप बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, डिलिस्टिंग का ही एक लाइन है। अब अगला जो डिलिस्टिंग का जो विषय है, अभी हम लोग पत्र लिख रहे हैं, और ये डिलिस्टिंग का ही पहला हम लोग का समझ सकते हैं कि पहला आप जो धर्मांतरित जो व्यक्ति हैं, उनको हमारा अच्छे सीट से वो टिकट ना दे, और टिकट देते हैं तो हराने की कोशिश करेंगे और उसको चैलेंज करेंगे निश्चित रूप से। डिलिस्टिंग को लेकर के पूरे देश में हलचल पैदा किए हुए हैं जनजातीय सुरक्षा में। अब क्या है कि डिलिस्टिंग जिस तरीके से जोर पकड़ा हुआ है, लोगों को दिलों का धड़कन बढ़ रही है, अब डिलिस्टिंग कैसे होगा? अभी तो आंदोलन तो शुरुआत हो चुका है, अब पूरे देश भर में ये आग लगी हुई है, और सभी राज्यों में डिलिस्टिंग रैला हो चुका है, और अब दिल्ली जाने का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा जा रहा है कि डिलिस्टिंग बिल सदन में लाए, इसको पारित करें, ऐसा हम लोग का निवेदन हो रहा है। डिलिस्टिंग का क्या प्रारूप है? आप लोग कुछ तैयार किए हैं कि इस तरह का डिलिस्टिंग होना चाहिए? उसका प्रारूप बन चुका है। जो जनजाति अपनी जो रूढ़ी प्रथा, विधि विधान, आस्था विश्वास को त्याग कर अन्य धर्म में चले गए हैं, उनका वो जनजाति के सदस्य ना मानते हैं, उसको डिलिस्ट किया जाए, उसका जो मिलने वाला सुविधा है उसे बंद किया जाए, ऐसा हम लोग को इतना हो। मैं घाव रहा हूँ जनजाति सुरक्षा मंच के प्रवक्ता। सभी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय में गए थे,
कौन सा लेटर लेके गए थे आप? हम लोग अपना जो जनजाति सुरक्षा मंच जो धर्मांतरित हो चुके हैं, वैसे लोग हमारे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उनको वंचित करने के लिए हम लोग ये कदम उठाए हैं। और एकल पद में जो है उसमें भी वे लोग लाभ ले रहे हैं, तो उसको भी हम लोग रोक लगाने के लिए एक जनजाति सुरक्षा मंच कार्य कर रही है और इनको आवेदन निवेदन कर दे रहे हैं। डिलिस्टिंग का क्या मुद्दा है? डिलिस्टिंग का मुद्दा है कि जो लोग हमारे धर्मांतरण हो चुके हैं वैसे लोग हमारा आरक्षण को खा रहे हैं और उनको हमारे रीति रिवाज और परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा, पूजा पद्धति, नेक नियम को छोड़कर अन्य धर्म में वो चले गए हैं और आज वो हमारा समाज का नहीं मानते हैं। वैसे इस लोगों को हम लोग चिन्हित करके अपना जनजाति सूची से उनको बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। क्या पद्धति है आपके पूजा पाठ या जो धर्मांतरित हुए हैं उसको नहीं मानने का, कौन सा है पद्धति? देखिए, हम लोग का पूजा पद्धति जो है वो आदिवासी जो हमारे पुरखों ने जो है ये परंपरा चलाया है और आज तक हम लोग उसी परंपरा को लेकर चल रहे हैं और वो लोग सारा परंपरा छोड़ दिया है। हमारा पूजा का प्रसाद ही नहीं करता है, हमारा जो रीति रिवाज परंपरा है उसको नहीं मानता है, उनका दिशा दशा चेंज हो गया है और वो लोग हमारा हक अधिकार को खा रहा है। इसलिए हम लोग उनको डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम हिंदुआ उरांव है, मैं जनजाति सुरक्षा मंच का प्रांत सह संयोजक हिंदुआ उरांव।